जय बलराम किसान भाइयों, आ गए हम अपने NRC 150 और GS 2172 के पास। दोनों ओरिजिनल लगाए हैं। पहले तो हम बता दें कि यह है अपना ओरिजिनल फाउंडेशन F2 जो कि रिकवरी फेस में आ गया है, और GS 2172 पूरी तरह से रिकवरी हो गया है। रिकवरी होने का कारण और पूरा 3 स्प्रे का शेड्यूल इस वीडियो के माध्यम से हम क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी डबल बेड सीड ड्रिल पद्धति जो है, डबल सीड ड्रिल बेड पद्धति, इसमें हमने GRG 152 द ओरिजिनल बीडर कर्नाटक रायचूर यूनिवर्सिटी से लेकर आए थे। ओरिजिनल प्रोग्राम लिया है विथ सोर्स के, कोई उसमें चिंदी चोरी नहीं, सीधा ओरिजिनल बीडर लेके आए हैं विथ बिल सोर्स के साथ। तो ये अपना GRG 152 लगा है। 2 सीड ड्रिल का गैप है, मतलब बीच में हम 2 सीड ड्रिल की जो है बोनी कर सकते हैं। चने की भी कर सकते हैं और सोयाबीन का भी। सोयाबीन तो वैसे हमने हाथ से दिया था क्योंकि पानी की वजह से सीड नहीं लगा पाए थे। तो शुरू करते हैं शेड्यूल की बात। तो वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 8-10 मिनट का हो सकता है। इसमें हम रिकवरी मूड में कैसे लाए हैं इसको, यह पूरी तरह से आपको डिटेल्स में बताएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, इसमें जैसे ही 12 दिन की फसल हुई, 6 जुलाई 7 जुलाई को हमने इसकी सॉइलिंग की, और लगभग अब ये 47 दिन की अवस्था में हो गया, क्योंकि जुलाई 31 की रहती है। तो 47 डेज़ का हो गया है 6 जुलाई से। तो सबसे पहले हमने इसमें 12वें दिन, जैसे हमको लगा कि यार इसमें कुछ आयरन डेफिशिएंसी की वजह से पीलापन आ रहा है। पहले तो नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी हमने क्या किया, 1-2 पेड़ दिख रहे थे, तो हमने 12वें दिन डॉट हमने क्या किया कि इसमें सिंपल, क्योंकि इसमें कुछ इल्ली वगैरह भी दिख रही थी शुरुआत में, तो हमने इसमें इमिडाक्लोपिड और अली का लैम्डा थायो प्लस एक शायद कोई कीटनाशक और लिया था, क्लोरो वगैरह। तो ये 3 का कॉम्बिनेशन बनाकर हमने पहला स्प्रे 12 दिन की अवस्था में कर दिया था। वैसे तो 12 दिन की अवस्था में ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इल्ली का प्रकोप उसमें दिख रहा था और कुछ वाइट फ्लाई का भी ज़्यादा प्रकोप दिख रहा था, क्योंकि पानी ज़रूरत से ज़्यादा गिर रहा था। इसमें हम देखें कि ये जो व्यवस्था है लगभग 47 दिन की हो गई है, और इसमें फलियां आने लगी हैं कहीं कहीं पर, और फरा और फूल होने लगा है। फुल रिकवरी मूड में आ गया है। मतलब जो भी इसमें पीलापन पहले आया था, मतलब 1 महीने की फसल में जो पीलापन दिख रहा था उतना ही है। और इसमें जो ऊपर जो ग्रीननेस दिख रही है, जैसे ये जो ग्रीननेस है, ये नए जो पत्ते आए हैं ये सब ग्रीननेस वाले हैं। कुछ इसमें मिक्सिंग हो सकती है कुछ दानों की, तो उस वजह से वो जो मिक्स वाले जो दाने हैं वो दूसरी वैरायटी के कारण ग्रीन होते रहते हैं। तो ये देखिए इसमें बढ़िया फराव आ गया है, फराव और फूल बढ़िया आ रहा है, क्योंकि NRC के इतिहास में ये पहली वैरायटी है जो कि सबसे कम दिन में आती है। नहीं तो 110 दिन के ऊपर ही जाती हैं सभी वैरायटी। तो अभी हम NRC 150 की बात कर रहे हैं, और कहीं कहीं इस वैरायटी के हमने ओरिजिनल फाउंडेशन लगभग 6 किसानों को दिए, जिसमें से हमारा पीला पड़ा है और दूसरे किसान का और ज़्यादा हुआ, क्योंकि उन्हें स्प्रे मैनेजमेंट नहीं कर पाए। तो स्प्रे इसलिए हम खास बता रहे थे कि सोयाबीन की फसल अब वैसी नहीं रही कि आपने सिंगल सुपर दिया और सीधा हंसिया लेके काटने पहुंच गए। वह सिस्टम चला गया है। अब समय है खेती में दिन के हिसाब से, टाइमिंग चूके, समय चूके और दुर्घटना, मतलब नज़र हटी दुर्घटना घटी, ऐसा सिस्टम है। तो सोयाबीन में भी आपके कम से कम 3 स्प्रे तो होना चाहिए, और 4 स्प्रे भी हो सकते हैं। अब चूँकि इसमें क्या है, 3 स्प्रे हो चुके हैं। इसलिए हो गए क्योंकि इसमें हमको मोजेक कंट्रोल करना था, मतलब इसमें पीलापन जो आ रहा था पूरी तरह से ये रिकवरी में आ गया है। जो पत्ते पहले से पीले थे बस वही हैं, और बाकी जो नए पत्ते जितने भी आ रहे हैं इसमें सभी ग्रीननेस आ गई है NRC 150 में। इसके साथ साथ GS 2172 जो उस साइड लगा हमारा, लगभग 1.25 एकड़ जगह है, मतलब 1 एकड़ से 25 डेसिमल कम हो गया, 80 डेसिमल के आसपास। और ये लगभग 1 एकड़ से ज़्यादा जगह है पूरी, यहाँ पर लगा है NRC 150। दूर से देखने में ये पीला दिख रहा है, लेकिन जब अपन पास जाते हैं तो इसकी ग्रीननेस दिखने लगती है। तो हम 12 दिन का डोज हमने क्लियर कर दिया। 12 दिन के डोज के बाद फिर हमने क्या किया, इसमें
नींदानाशक के लिए हमने वही अपना परसूट जो आता है BASF का, वह परसूट लिया और कोजाल्फॉफ इसके साथ लिया, क्योंकि इसमें क्या है, साथ में ये लगी है अपनी ओरिजिनल GRG 152 अरहर लगी है ये यहाँ पर। तो ये 12 फीट की डिस्टेंस पे ये बीच में रास्ता बनाई है जिससे कि दोनों अलग अलग रहें, और ये 12 फुट की डिस्टेंस पर ये हमने लगाई। अब ऐसे देखें आप, पीला पेड़ा वही दिख रहा है जिसमें आपको मिक्सिंग होगी। जैसे इसमें देखिए गुलाबी फूल है, मतलब ये ब्लैक बोर्ड या दूसरी कोई वैरायटी का इसमें मिक्स है। इसी वजह से ही है GS 2172 में। ये देखिए इस बार क्या हुआ, गुलाबी फूल वाली वैरायटी नहीं चल पा रही है। ये जो गुलाबी फूल वाली जो वैरायटियाँ हैं इनको हमने अलग कर दिया और यही ज़्यादा पीले पड़े हैं। ओरिजिनल जो वैरायटी है GS 2172 उसके वाइट फूल हैं, सफ़ेद फूल की वैरायटी है। और यहाँ पर देखिए आप GS 2172 पूरी तरह से रिकवरी हो गई है, और यह इतना मतलब बिर्रा हो गया था, मतलब दूर दूर था कि देखने में लग रहा था कि यार ये तो मुश्किल से 1-2 क्विंटल ही निकलेगा इसका उत्पादन। लेकिन इसने रिकवरी इतनी शानदार की है, और हमने जैसा बोला था कि यह वैरायटी GS 2172 2024 की ईयर ऑफ द वैरायटी सोयाबीन के मामले में मानी जाएगी, क्योंकि इसमें रिकवरी का जो सिस्टम है और ब्रांचिंग का जो सिस्टम है, ग्रोथ जो होती है, वही इस वैरायटी को यूनिक बनाती है। तो ये है GS 2172। बात हम दूसरे जो स्प्रे की बात कर रहे थे, जो 20 दिन या में करना था, उसको हमने 25वें दिन किया था पानी की वजह से। तो परसूट और कोजाल्फॉफ, मतलब जिसमें परसूट इमेजा थाई पर और कोजाल्फॉफ जो था उसके साथ हमने सिंगल अली का मिला दिया था। हो गया अपना दूसरा स्प्रे। तीसरा स्प्रे फिर हमको क्या है, इसमें मोजेक को कंट्रोल करना था, आयरन डेफिशिएंसी इसकी कम करना थी, जिससे कि मतलब वो दूर हो जाए डेफिशिएंसी। तो उसको दूर करने के लिए हमने क्या किया, इसको 32 दिन में, उसका वीडियो भी है, 32वें दिन में हमने इसको दिया हमने दूसरा स्प्रे। मतलब दूसरा नंबर का स्प्रे वो तो खरपतवार नींदा का था, तो वह तो नींदानाशक में जाता, उसमें अली का मिला दिया था साथ में। लेकिन दूसरे नंबर का जो स्प्रे था जो एक्चुअल, उसमें हमने दिया फेरस आयरन डेफिशिएंसी के लिए माइक्रोन्यूट्रेंट, और उसके साथ हमने इल्ली के लिए एमामेक्टिन दिया, और दिया उसके साथ हमने अपना फंगीसाइड, क्योंकि फंगीसाइड की वजह से भी कभी कभी फंगस की वजह से भी जड़ें, मतलब फंगस लग जाता है जड़ में, तो उसकी वजह से ही कभी कभी क्या होता है कि सोयाबीन आपका पीला पड़ता है। तो हमने क्या किया, टेबू सल्फर नाम से जो फंगीसाइड है वो दिया, और उसी के साथ दिया हमने असीटा। कुछ हमको प्रोनाउंसिएशन बता रहे थे ग्रुप, मतलब चैनल पे, कि सर उसको असीटा नहीं असीटम्प्रेट बोलते हैं। तो भैया कहने का मतलब ये है कि कोई भी आदमी अपने बात को कहने का एक तरीका होता है। असीटा बोल दिया तो मतलब किसान भाई समझ गए कि भाई असीटम्प्रेट है, या इमीडा बोल दिया तो ऐसा थोड़ी नहीं कि उसको इमीडा क्लोपेट बोलेंगे। इमीडा बोल दिया तो वह इमीडा है, इमीडा क्लोपेट है। तो शॉर्ट में अपन बोल देते हैं, जैसे असीटम्प्रेट को बोल दिया अपन ने असीटा, क्लोरोएंट्रोपिनोल को अपन ने कोराजन का टेक्निकल बोल देते हैं, क्योंकि उसका उच्चारण में थोड़ा सा अपन को नहीं आता। और अपन को इतने कृषि वैज्ञानिक तो है नहीं है कि अपन ने कोई केमिस्ट्री पढ़ी हो कि जिससे अपन हर एक उसका केमिस्ट्री लॉजी में अपन ने उच्चारण कर लिया हो। तो थोड़ा सा माइंड ना करें चीज़ों को, आप उसको क्या है, थीम को समझने की कोशिश करें। कमेंट करने से कुछ नहीं होगा, आपको सिर्फ कुछ देर के लिए मन में अच्छा लगेगा कि हमने सर को पढ़ा दिया है। तो भैया हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हमारे साथ क्या होता है कि हम जूनियर जो किसान हैं हमारे, या वरिष्ठ किसानों से तो हम अनुभव लेते ही हैं। ये देखिए जैसे ये भी अलग फूल वाला है, ये देखिए, इसलिए पूरा पेड़ पीला पड़ा हुआ है। तो इसको भी हम अलग कर देंगे और इसको मिट्टी में गड़ा देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई हम जो एक्सपीरियंस जो जूनियर से भी हमको मिलता है, तो हम उस एक्सपीरियंस को भी लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आज मौसम भी बन रहा है तो ये पानी की ज़रूरत भी है इसमें, तो गिर जाए तो और अच्छा। बाकी जो खरपतवार नींदा नियंत्रण था, परसूट के साथ कोजाल्फॉफ जो लगाया था, ये देखिए इसमें जो गोंदरा जो बोलते हैं वह भी, उसके भी रिजल्ट आ गए। ये पूरी तरह से पीला पड़ गया है ये।
मतलब इसने ग्रोथ अपनी रोक दी है। वैसे गोंदरा क्या है, पूरी तरह से तो नहीं मरता, लेकिन क्या है इसकी ग्रोथ कम हो जाती है। उससे क्या होता है कि अपना जो फसल है वह आगे बढ़ जाती है। तो इसमें हमने तीसरा मतलब नंबर 2 का स्प्रे जो 32 दिन में किया था, वो माइक्रोन्यूट्रेंट के साथ हमने असीटम्प्रेट, टेबू सल्फर और एक इल्ली कीटनाशक के लिए सिंपल अपना इमामेक्टिन, ये 3-4 चीज़ें जो हमने पिछले वीडियो में भी आप देख सकते हैं क्या क्या मिलाया था, वह मिलाया। उसके बाद हमने 44-45 दिन में फिर से इसमें स्प्रे किया। अच्छा, दूसरे स्प्रे में हमने क्या किया था कि एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा 19-19 मिलाया था, मतलब 32वें दिन में। और फिर हमारा जो स्प्रे होना था 35 और 40 बीच में फूल का होना था, लेकिन फिर वही पानी मौसम की वजह से थोड़ा लेट हो गए। तो हमने क्या इसको 44-45 दिन में 052-34 के साथ, याद रखें अपना NPK 052-34 के साथ हमने क्या किया। इस तरह के पेड़ हैं, भले ही अच्छे हैं, लेकिन उनको क्या है जिससे कि खेत में और रोग ना बढ़े। तो 052-34 के साथ हमने क्या किया कि इसको इसमें डाला। फिर हमने 052-34 के साथ अपना क्लोरोएंट्रिप्नोल, जो कि अपना कोराजन का टेक्निकल है, और उसी के साथ हमने दूसरा अजेस्ट्रोबिन टेबुकोनाजोल एक फंगीसाइड लिया, और उसी के साथ हमने एक मतलब 052-34 और अपना कोराजन का टेक्निकल इल्ली के लिए, और इसी तरह से ये अपन ने 45वें दिन में उसका स्प्रे कर दिया। तो अब इसकी ये है कि इसने ग्रोथ पूरी तरह से रिकवरी कर ली है, और आशा करते हैं कि आपको हमारी डिटेल, भाई स्प्रे इसमें 2 होना थे, लेकिन एक स्प्रे ज़्यादा इसलिए किया क्योंकि इसको हमको रिकवरी करवाना थी। इसको नीचे से क्या है न्यूट्रेंट नहीं मिल रहे थे, तो हमने क्या है कि स्प्रे के माध्यम से हमने सोयाबीन को न्यूट्रेंट दिए, जिससे कि जल्दी से जल्दी वह रिकवरी कर ले। अब आप देखिए कि 47 दिन की अवस्था में बढ़िया फूल आ रहे हैं। अच्छा, टाटा बहार डाला था फूल के लिए, हाँ वो एक चीज़ भूल रहे थे हम, क्लोरोएंट्रिप्नोल कोराजन का टेक्निकल और टाटा बहार 052-34 के साथ, और इल्ली के लिए। तो इस तरह से हमने एक और फंगीसाइड वो अपना अजेस्ट्रोबिन डाला था लास्ट वाले स्प्रे में। तो यह उसके रिजल्ट हैं, बढ़िया हरी भरी फसल हो गई है, और अब बारिश भी आने का लग रहा है, आज पानी तेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं कि आपको जानकारी पसंद आएगी। ऐसे ही लाइव वीडियो और ओरिजिनल बीज के जानकारी आपको चैनल के माध्यम से भी हम देते रहेंगे, तो जुड़े रहिए। जय बलराम, धन्यवाद।